ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधिः वेदस्य माणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नारायण। मुंडक दूसरा, खंड दूसरा, मंत्र नंबर 8 तक हम लोगों ने देखा था, यही है ना। 8 से पाठ करेंगे, 8 को थोड़ा देखकर फिर आगे बढ़ते हैं। विद्यते हृदय ग्रंथि छेद्यन्ते सर्व संशयः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे हिरण्मये परे कोशे विरजं ब्रह्म निष्कलम् तच्छुभ्रं ज्योतिषां ज्योतिः तच्छुभ्रं ज्योतिषां ज्योतिः तद्यात्मविदो जनाः हिरण्मये परे कोशे विरजं ब्रह्म निष्कलम् तच्छुभ्रं ज्योतिषां ज्योतिः तद्यात्मविदो जनाः न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकम् नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वम्
तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। ब्रह्मैवेदमृतं पुरस्ताद् ब्रह्म पश्चाद् ब्रह्म दक्षिणश्चोत्तरेण अधश्चोर्ध्वं च प्रसितं ब्रह्म वेद। विश्वमिदं वरिष्ठं विश्वमिदं वरिष्ठं। नारायण। पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने इस मुंडको उपनिषद में देखा, जहाँ इस मुंडक उपनिषद का मूल प्रश्न है, जिसको जान लेने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता, जिसको अनुभव कर लेने के बाद कुछ भी अनुभव करना शेष नहीं रह जाता, जिसके ज्ञात होने के बाद व्यक्ति के जीवन की समग्र ज्ञात अज्ञात इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, अर्थात वो तृप्त काम हो जाता है। अब यहाँ पर कहते हैं विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। विद्यते हृदय ग्रंथि, जिसके हृदय की जो कामना ग्रंथि है, वासना ग्रंथि है, जो इस जीवन में आने जाने का अर्थात जन्म और मृत्यु का कारण बनता है, उसके हृदय की जो कामना ग्रंथि है वो समाप्त हो गई है। क्षिद्यन्ते सर्व संशयाः, और जिसने अपने सारे संशयों को क्षीण कर दिया है, जिसके सारे संशय सदा सदा के लिए मिट गए हैं, और उसके जो कर्म हैं, अब इस पर पूर्व में कई बार चर्चा हो चुकी है। कर्म हमारे जो विक्रियमान हैं, जो हमारे संचित हैं, और जो हमारे प्रारब्ध कर्म हैं। तो प्रारब्ध कर्म तो किसी के भी कभी समाप्त नहीं होते, चाहे वो ज्ञानी हो अज्ञानी हो। रामकृष्ण परमहंस, उनको भी प्रारब्ध का भोग भोगना पड़ा। आदि गुरु भगवान शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद, गुरुदेव, आप जितने भी बड़े महापुरुषों का नाम ले सकते हैं, सभी के जीवन में कई बार ज्ञानोत्तर काल में, ज्ञान होने के बाद भी कई बार ऐसा दिखाई देता है कि इनके जीवन में कष्ट क्यों है, इनके जीवन में ये रोग क्यों है। और प्राय आप देखेंगे तो महापुरुषों के जीवन में रोग की प्रधानता होती, अर्थात उनका देह रोग से ग्रस्त होता ही होता है। कारण कि इस देह में ही वो अपने सारे जो प्रारब्ध है उनको भोग लेना चाहते हैं, भोग लेते हैं। क्योंकि अगर पुनः जन्म होगा तो जिस भी योनि में जन्म लेते हैं अथवा जिस भी लोक में जाते हैं, उस लोक में उस लोक के अनुसार देह प्राप्त करके भोगना ही है। क्योंकि कर्म की गति ऐसी है कि उससे कभी कोई बच नहीं सका है। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, कोई व्यक्ति शुभ कर्म किया हो अथवा अशुभ कर्म किया हो, दोनों ही कर्मों का भोग उसको भोगना ही पड़ता, अवश्य भी हो। उसमें किसी भी प्रकार का हमको लगता है कि कमरे के भीतर अंधेरे में छुपा कर हम कोई कर्म कर रहे हैं तो कोई देख नहीं रहा है तो इसको भोगना नहीं पड़ेगा। बोले कोई बात नहीं, कोई नहीं देख रहा है, लेकिन इसको बिना देखे भी बहुत लोग देख रहे हैं। उपदेश सार में तो 8 प्रकार के लोग हमारे कर्मों के सदा साक्षी, 8 प्रकार के लोग, 8 तरह की चीजों के सामने मैं कर्म करता हूं, उनका वो हमारे कर्मों के साक्षी बनते हैं। तो उनसे छुपा के कहाँ किया।
अच्छा, लोगों से छुपा के किया, लेकिन खुद से तो छुपा के नहीं किया। आप तो उसके साक्षी हो ही। आप तो जान रहे हो कि आपने अच्छा किया अथवा बुरा किया। तो कृत कर्मों का भोग भोगना ही है। इसलिए जब महापुरुषों के जीवन में आप देखेंगे कि इस देह में अत्याधिक कष्ट कई बार मिलता है, अत्याधिक कष्ट मिलता है। अभी आप देखिए, पूज्य स्वामी जी का देह शांत हुआ एक वर्ष पूर्व। आप कल्पना नहीं कर सकते 60-62 वर्ष की उम्र में कितने प्रकार के उनको कष्ट थे शारीरिक रूप से। 2 बार तो ओपन हार्ट सर्जरी हुई, डायबिटिक थे ही थे, मतलब कई सारे प्रकार के रोग। तो देखने को मिलता है कि कर्म का भोग भोगना ही पड़ता है, क्योंकि प्रारब्ध कर्म आपको बिना भोगे समाप्त होंगे। श्री रामकृष्ण परमहंस का कई बार आपको हमने उदाहरण दिया। ये वो कैंसर हो गया था, कीड़े निकाल के बाहर डाल, मतलब गिर जाते थे, टपक जाते थे बाहर से जहाँ फोड़ा हो गया था, तो उठा उठा के उनको उसमें रखते जाते थे। तो लोगों ने पूछा क्यों, इसकी औषधि करा दो। बोले नहीं नहीं, इनको नीचे मत जाने दो, इनको अभी इसी देह में खा पी के सब खत्म कर लेने दो। स्वामी तपोवन जी महाराज का आपको मैंने शायद उदाहरण कभी बताया हो। पूज्य तपोवन जी महाराज गुरुदेव के गुरुदेव उत्तर काशी में रहते थे। जब गुरुदेव को पता चला कि बहुत बीमार हैं, तो पहुँचे। उस समय सारी चीज़ें, चारे पूरे देश में ही गुरुदेव का नाम हो चुका था, किसी तरह की कोई कमी और किसी भी तरह से लोगों की कमी नहीं थी, किसी भी अभाव नहीं था, हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध थी। तो गए, प्रणाम किया साष्टांग और बोले गुरुदेव अब आप उत्तरकाशी छोड़ दीजिए और दिल्ली चलिए, हम आपका दिल्ली में इलाज कराते हैं। एक लाइन में उत्तर दिया, क्या दिल्ली में लोग नहीं मरते? दिल्ली में भी तो लोग, अगर दिल्ली जाकर कोई अमर हो जाता हो या दिल्ली वाले आज तक न मरे हों तो बात समझ में भी आती है। तो देखने को मिलता है प्राय महापुरुषों के जीवन में रोगों की प्रधानता होती ही होती है, क्योंकि इस देह में प्रारब्ध कर्म का भोग लेना चाहते हैं और भोग लेना चाहिए। इसलिए जो भी है उसका निदान भी करते रहे, लेकिन फिर भी आप उससे बच नहीं सकते। आप देखेंगे कितना प्रयत्न कर लीजिए, और एक नहीं अनेक महापुरुषों के जीवन में ये देखने को मिलेगा, प्राय महापुरुषों के जीवन में। खैर, तो विद्यते हृदय ग्रंथि ही क्षिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि। मैंने इस पर संभवतः आपको आदि गुरु भगवान शंकराचार्य का भाष्य भी पढ़ा था, फिर भी एक पंक्ति में पढ़ देता हूँ, जहाँ पर वो कामना ग्रंथि क्या है उसकी चर्चा करते हैं। विद्यते हृदय ग्रंथि अविद्या। हृदय ग्रंथि माने क्या? मंत्र में आया ना हृदय ग्रंथि, तो हृदय ग्रंथि का अर्थ क्या है? तो कहते हैं विद्यते हृदय ग्रंथि अविद्या वासना प्रचयो बुद्धि आश्रय कामः कामाः ये अस्य हृदय श्रुताः इति श्रुत्यांतरात्। अर्थात हृदय के भीतर अविद्या अर्थात माया, बंधन, आसक्ति, वासना, ये स्फुरित होते हैं, प्रस्फुरित होगा। और उनका आश्रय कौन बनेगा? तो बोले वो बुद्धि उसका आश्रय बनती है। तो विद्यते भेदम विनाशम विनाशमय याति। जो लोग अपनी हृदय की इस वासना ग्रंथि को, कामना ग्रंथि का विनाश कर देते हैं, लेकिन विनाश होगा कैसे? बोले क्या कोई ऐसी नस है हृदय में जिसको काट दिया जाए तो वासना और कामना की ग्रंथि टूट जाए, कट जाए? बोले नहीं। छिद्यन्ते सर्वज्ञेय विषयाः संशयाः लौकिकानां मरणात्तु गंगा स्रोतवत् प्रवृत्तयः विच्छेदम यान्ति। बोले जो गंगा का स्रोत, जहाँ गंगा प्रकट होती है, जहाँ से गंगा निकलती हैं, उस गंगा के स्रोत को जो जान लेता है वो गंगा के मानो समग्र धारा को जान लेता है। यदि एक बार
आपका गंगा स्रोत में, गंगोत्री में, गोमुख में स्नान हो जाए, वहां के जल का पान हो जाए, तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? आपने संपूर्ण गंगा के जल का पान कर लिया, जो बंगाल की खाड़ी में जाके गंगा सागर में मिलती है, क्योंकि आपने मूल का स्पर्श कर लिया, मूल को छू लिया। बोले ठीक इसी प्रकार जो व्यक्ति अपने हृदय में मूल को जान लेता है, मूल को आश्रय बना लेता है, उसके हृदय में ग्रंथियां छिन्न भिन्न हो जाती हैं, संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं। अस्य विच्छिन्न संशयस्य निवृत्ति अविद्यस्य यानी विज्ञानोत्पत्तेः प्रोक्तानि जन्मांतरे च अप्रवृत्त फलानि। देखिए मैंने आपको जो भी कहा था, जब ऐसा हो जाना विज्ञानोत्पत्ति है, जब इस विज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है, तब जन्मांतरे ही चा अप्रवृत्त फलानि, जो जन्मांतर के आपके अप्रवृत्त कर्म हैं, जो अभी आपको फल देने के लिए प्रवृत्त नहीं हुए हैं, प्रवृत्त फलानि ज्ञानोत्पत्ति स्वाभावी च क्षीयन्ते कर्माणि, वो कर्म तो आपके क्षरण हो जाते हैं, जल के भस्म हो जाते हैं। जिसे भगवान कृष्ण ने गीता में क्या कहा कि जब ज्ञान रूपी अग्नि उत्पन्न होती है तो सारे कर्म भस्म हो जाते हैं, भस्मीभूत हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार लेकिन जो आपको एक कर्म का अलॉट हो गया है आपके प्रारब्ध के रूप में, वो तो कभी भी समाप्त नहीं होते, उनको तो आपको भोग कर ही समाप्त होना है, चाहे जितना भी आप प्रयत्न कर ले। ज्ञानोत्पत्ति काल के बाद भी आपको जो आयु मिल गई है उस आयु का भोग करना है। जो आपको प्रारब्ध कर्म मिल गए हैं, जिस प्रकार की प्रतिकूलता अनुकूलता सुख और दुख मिल गए हैं, वो आपको भोगने हैं। कई बार आप देखेंगे बड़े ज्ञानी महापुरुष हैं, बड़े संत हैं, लेकिन बहुत अभाव में जीवन रहता है। लौकिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो हो सकता है कि हमारी दृष्टि में लगता हो कि देखो इनको तो 2 समय का ठीक से भोजन भी, रहने के लिए समुचित व्यवस्था भी नहीं है। तो ज्ञान हो जाने का मतलब ये थोड़ा हो गया कि वो ऐश्वर्य संपन्न हो जाएंगे। बोले ना ना, ये ऐश्वर्य तो पूर्वकृत कर्मों का परिणाम है, ये प्रारब्ध का खेल है। इस जीवन में अगर किसी ने पहले जीवन में अगर किसी ने अच्छे कर्म किए हो, इस जीवन में खाली बैठा हुआ है, कुछ भी नहीं कर रहा है, फिर भी आप देखेंगे वो महाराज ऐश्वर्य का भोग भोग रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग दिख जाएंगे। हम जानबूझ के आप लोगों का उदाहरण नहीं दे रहे, संतों का ही उदाहरण दे रहे हैं। बहुत सारे संत ऐसे हैं, बहुत बड़े बड़े मठों पर बैठे हैं, बहुत बड़ा ऐश्वर्य का भोग भोग रहे हैं, लेकिन यदि आप ज्ञान की दृष्टि देखें तो शून्य शून्य जैसा दिखाई देता है। तो कभी कभी लगता है कि ये कैसे, तो भैया उनके इस जन्म का परिणाम नहीं है, ये पूर्वकृत कर्म है, प्रारब्ध का भोग है जो भोग रहे हैं। इसलिए वर्तमान जीवन को देखकर किसी व्यक्ति के ज्ञान विज्ञान के का आकलन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये जो चीज है वो बहुत योग्य लोग हैं, बहुत ऐसे आचार्य हैं हम लोग जानते हैं। चाहे काशी आप चले जाइए, वृंदावन चले जाइए, ऐसे आप आमने सामने बैठिए तो आपको ग्रंथ की एक एक लाइन, एक एक पंक्ति पढ़ा देंगे। लेकिन अगर उनको मंच पर बैठकर कथा करने के लिए, प्रवचन करने के लिए बोल दिया जाए तो नहीं बोल सकते। तो ये क्या है? बोले ये उनके जीवन की पूर्व की किए हुए कर्मों का परिणाम है। वर्तमान में उनका सुंदर सत्कर्म चल रहा है, उसका अलग से फल उनको प्राप्त होगा। तो भगवत पाद लिखते हैं, चा आप प्रवृत्त फलानी ज्ञानोत्पत्ति भावीनी च क्षीयन्ते कर्माणि ना तू एतत् जन्म प्रारंभ कर्माणि। देखिए लिख दिया, इस जन्म में वो पूर्व के कर्म प्रारंभ नहीं होंगे। प्रवृत्त फलत्वात् तस्मिन् सर्वज्ञे संसारिणी परावरे परमच कारणात्म अवरम च कार्यात्मनः तस्मिन् परावरे साक्षात अहम अस्मीति दृष्टे संसार कारणोच्छेदन मुच्यते इत्यर्थः। बोले
संसार का जो पर और अवर है, पर और अवर का तात्पर्य है पर माने निरुपाधिक निर्गुण और अवर माने सोपाधिक अर्थात सगुण। इन दोनों को जान लेता है, उस चेतना के दोनों स्वरूपों को वो पहचान लेता है, जान लेता है। पर और अवर, सगुण और निर्गुण, सोपाधिक और निरुपाधिक, कार्य ब्रह्म और कारण ब्रह्म। ये आपने कहाँ पढ़ा है? ये आपने ईशावास्य उपनिषद के पहले शांति मंत्र में पढ़ा है, जो पूर्णमदा पूर्णमिदम शांति मंत्र है। वहां पर कार्य ब्रह्म भी पूर्ण है और कारण ब्रह्म भी पूर्ण है। क्यों? क्योंकि कारण ब्रह्म से निकलने वाला कार्य ब्रह्म कभी अपूर्ण। अच्छा, जैसे समुद्र क्या है? पूर्ण है। ये क्या है? कारण जल है। उदाहरण के लिए आप समझिए, थोड़ा सा आपको स्मरण करा देते हैं। समुद्र का जल पूर्ण है, अपने आप में भरा हुआ है, वो कारण जल है। और अगर समुद्र से आप एक गिलास पानी ले ले तो आपका एक गिलास पानी भी पूर्ण है कि नहीं? भरा है कि नहीं आपका गिलास? तो अब आप ये कहेंगे नहीं, वो तो भरा है और ये भरा। बोले नहीं, वो कारण ब्रह्म भी पूर्ण है और उससे निकलने वाला गिलास का, लोटे का, जग का, ड्रम का, जो भी आप स्वरूप आकार बनाएं, वो भी अगर आपने भर दिया है तो वो कार्य ब्रह्म भी, कार्य जल भी पूर्ण है। इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कार्य ब्रह्म अपूर्ण है अथवा कारण ब्रह्म पूर्ण है। नहीं, दोनों ही पूर्ण है। या ये नहीं कहा जा सकता कि कार्य ब्रह्म छोटा है, निकृष्ट है और कारण ब्रह्म, ऐसा नहीं कहा जा सकता। या दूसरे अर्थों में कहें, सगुण तो हम सगुण की भक्ति नहीं करते, हम निर्गुण की। अरे भले आदमी, तू सगुण की भक्ति नहीं करता, निर्गुण की भक्ति करता है। इसका मतलब समुद्र का जल तेरे लिए उपयोगी है और उसी समुद्र का जल यदि लोटे में ला दिया गया। अच्छा बताओ, समुद्र से सीधे पानी पीने में आसानी है कि समुद्र से या नदी से, किसी मीठे जल से आपको गिलास में, लोटे में, जग में निकाल लेने में, पीने में आसानी है? अब आप समुद्र में जाके मुंह लगा के, नदी में जाके मुंह लगा के जल पिए, लेकिन उससे अच्छा क्या है कि आप उस मीठे जल का भरा हुआ जो पात्र है उससे अपने पात्र में ले लो, लोटे में, गिलास में, जग में, कप में, और आराम से बैठ के आनंद से पियो। दोनों तो एक ही है ना। चाहे आप अपने आरओ के पानी से सीधे पियो और चाहे उस आरओ के पानी को गिलास में निकाल के पियो। अब वो आपके ऊपर है, आपकी योग्यता है। अब आप अगर सीधे मुंह लगा के पी सकते हो तो पीजिए, लेकिन शर्त है कि एक भी बूंद इधर उधर तृप्त होनी चाहिए। तो इसलिए सगुण और निर्गुण में किसी भी प्रकार का भेद है नहीं, वही सगुण है और वही निर्गुण है। बस एक कारण ब्रह्म है और एक कार्य ब्रह्म है। इस वजह से कभी इसमें भेद नहीं करना चाहिए। ये छोटा सा उदाहरण अभी आपके सामने हमने रखा। तो ये कारण ब्रह्म को भी जान लेता है और कार्य ब्रह्म को भी जान लेता है। लेकिन हाँ, आप ग्लास में अपने आरओ से जो पानी निकाल कर लाए हैं, वो पी रहे हैं या आपके सामने मेज पर रखा हुआ है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका मूल, ध्यान दीजिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूं। आप ग्लास में खूब जल पीजिए, लेकिन ये जल आ कहां से रहा है, इसका मूल क्या है? अगर आरओ से आ रहा है तो उस आरओ को भी जानना चाहिए कि वो क्या है। वो जान लेने से आपको किसी भी प्रकार का संदेह, भ्रम नहीं रहेगा कि ये कहीं नाले का तो नहीं है या कहीं गंदे जगह से तो नहीं आ गया है। इसलिए ऐसा कहते हैं कि परमात्मा के दोनों स्वरूप को जानना चाहिए। सगुण को भी जानो, लेकिन उसके यथार्थ स्वरूप निर्गुण को भी जानना चाहिए। भगवान राम को कपड़े पहनकर भी पहचान लो और बिना कपड़े पहनकर भी आ जाएं तो भी पहचान लो। ये है उपनिषद की बात, उपनिषद की भाषा। उपनिषद आपको निरुपाधिक ब्रह्म की, कारण ब्रह्म की चर्चा करता है और पुराण आदि, कथा इत्यादि आपको सगुण ब्रह्म से परिचय कराते हैं। तस्मिन् दृष्टे परावरे हिरण्मये परे कोशे विरजम ब्रह्म निष्कलम तच्छुभ्रम ज्योतिषाम ज्योति
हिरणमय परे कोशे, बुद्धि वृत्ति का जो प्रकाश में परम कोश है, क्योंकि बुद्धि की वृत्ति में ही सारे के सारे विषय आते हैं। आप कोई भी ऐसा विषय नहीं है जो बुद्धि वृत्ति के परे जानते हो। जो भी विषय आपके हृदय में प्रकाशित होता है वो बुद्धि के भीतर ही आता है। हिरणमय परे कोशे बिरजम ब्रह्म निष्कलम, लेकिन वो जो बिरज, बिरज माने जिसमें किसी भी प्रकार का कोई रज नहीं है, कोई कालिमा नहीं है, ऐसा जो बिरज ब्रह्म है वो कैसा है? बोले निष्कलम, वो निष्कल है, कला रहित है। किसी भी प्रकार का उसमें कोई कलाएं, किसी भी प्रकार की कोई अवयव नहीं है, विशुद्ध है। तच्छुभ्रम ज्योतिषाम ज्योति, वो कैसा है? बोले तच्छुभ्रम, शुभ्रम अर्थात शुभ्रम, बिल्कुल जगमगाता हुआ है, वो बिल्कुल ज्योति स्वरूप है। ज्योतिषाम ज्योति ही, सभी ज्योतियों का ज्योति है। जितनी भी ज्योतियां अर्थात प्रकाश दिखाई दे रहे हैं, सभी के प्रकाश का भी कोई प्रकाशक है। जैसे ये जो बल्ब जल रहा है, ट्यूबलाइट जल रही है, इस जलने वाली ट्यूबलाइट का भी कोई प्रकाशक है कि नहीं? इसका मूल स्रोत जहां पर बिजली आ रही है, उसका मूल स्रोत होगा जहां पर बिजली पैदा हो रही है, बन रही है। तो यहां पे दिख रहा है, यहां पे प्रकाश हो रहा है, लेकिन इस प्रकाश का भी कोई प्रकाशक है। तो अंतिम प्रकाशक कौन है? बोले जहां पर निर्माण हो रहा है, टनल जहां पर बिजली बनती है, फिर वहां से सब स्टेशन पर आती है, जो आपका हैंडल क्या बोलते हैं, पावर स्टेशन, पावर सप्लाई जहां से होती है, फिर वो आपके बाहर एक कनेक्शन होता है, फिर वहां से आप अलग 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 चीजों में देते हो। वही एक बल्ब आपके कमरे को गर्म भी करता है, वही एक बिजली आपके कमरे को गर्म भी करती है और आपके कमरे को ठंडा भी करती है। तो इसलिए ज्योति का भी जो ज्योति है, शुभ्रम तच्छुभ्रम ज्योतिषाम ज्योति ही तद यद आत्मविदो जनाहा, तद माने उसको, जो आत्मविदो जनाहा, जो आत्मज्ञानी लोग हैं उसको हृदय में साक्षात्कार करते। आत्मविदो जनाहा विदुहु, जो जानने वाले हैं उसको आत्म रूप से उसका साक्षात्कार करते हैं। उसको पर रूप से नहीं जानते, दूसरे के रूप से नहीं जानते, बल्कि आत्म रूप से जानते हैं। इसलिए हिरणमय परे कोशे बिरजम ब्रह्म कलम तच्छुभ्रम ज्योतिषाम ज्योति ही तद यद आत्मविदो विदुहु, वो कैसा है? बोले वो विशुद्ध ज्योति स्वरूप है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई अन्य कालिमा नहीं है, अन्य किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं है। अब हम अगर विचार करके देखें तो इस जो हमारे यहाँ लाइट जल रही है उसी पर अगर चर्चा करें तो देखें इसका मूल कहीं और है, उस मूल का कहीं मूल है, लेकिन जहां पर बिजली बन रही है उसका मूल कौन है? बोले उसका मूल कोई नहीं, क्योंकि वो वहीं से। ऐसे ही उस चेतना का मूल बोले कोई नहीं है, क्योंकि वो स्वयं ही मूल स्वरूप है, स्वयं ही कारण स्वरूप है। भगवत्पाद भाष्य में लिखते हैं, हिरणमय ज्योतिर्मय बुद्धि ही विज्ञान प्रकाशे परे कोशे कोश इवासे आत्मस्वरूप उपलब्धि स्थानत्वात् परम तत्सर्व अभ्यांतरत्वात् तस्मिन् बिरजम अविद्यादि अशेष क्रिया दोष रज मलवर्जितम
ब्रह्म सर्व महत्वात् सर्वात्मत्वात् च निष्कलम निर्गताः कलाः यस्मात् तन्निष्कलम निरअवयम इत्यर्थः। कहते हैं कि वो जो चेतन स्वरूप परमात्मा है, ज्योतियों का ज्योति है, वो कहाँ आपको अनुभव गम्य होगा? तो बोले बुद्धि विज्ञान प्रकाशे परे कोशे। बुद्धि विज्ञान का जो कोश है आपको वहीं पर उपलब्ध होगा। आत्मस्वरूपो उपलब्धि स्थानत्वात्, क्योंकि आत्मस्वरूप की उपलब्धि का स्थान ये हृदय कोश ही है, इसके अतिरिक्त और कोई नहीं है। इसलिए हमेशा ये कहा जाता है कि अपने हृदय को देखें, हृदय में अपने आप को अनुभव करें, क्योंकि वो चेतना का जो स्वरूप है वो उस हृदय के कोश में ही उपलब्ध होता है। परम तत्सर्व अभ्यांतरत्वात्, तत्सर्व अभ्यांतरत्वात् तात्पर्य क्या है? सबसे भीतर होने के कारण, उससे भीतर कोई नहीं है, सबसे अभ्यांतर है। अभ्यांतरत्वात् तस्मिन विरजम, वो विरज है अर्थात उसमें किसी भी प्रकार की अविद्या कामना का क्लेश नहीं होता, क्रिया नहीं होती, कारक नहीं है और फल नहीं है। इसलिए अविद्या दोष रजमल वर्जितम, इस प्रकार के मलों से वो वर्जित है। ब्रह्म सर्व महत्वात्, वो सर्व का महत्व है, इसलिए निष्कलम निर्गताः कलाः, उसकी सारी कलाएं निर्गत हो गई हैं, उसमें किसी भी प्रकार की कोई कला नहीं है, निरवय है। इसलिए यस्माद् विरजम निष्कलम चात् शुभ्रम केवलम शुद्धम ज्योतिषाम सर्व प्रकाशात्मनम अग्न्यादीनाम अपि, बोले सभी प्रकाशकों का प्रकाशक है। तो सभी प्रकाशक, इस संसार में प्रकाशक के रूप में कौन हमको मिलता है? अग्नि। लेकिन वो अग्नि का भी प्रकाशक है, अर्थात अग्नि में भी जो तेज, अग्नि में भी जो दाहकता, अग्नि में जो उष्णता, अग्नि में जो प्रकाशकत्व है, वो भी उस ब्रह्म से ही प्राप्त होता है, मिलता है। अग्न्यादीनामपि तज्ज्योति ही युव भासकम, अग्न्यादीनाम अपि ज्योतिष्वटम अंतर्गत ब्रह्मात्म चैतन्य ज्योति ही निमित्तम इत्यर्थः। तद्धि परम ज्योति ही ज्योतिद्याद अन्यत भासम आत्मज्योति ही तद आत्मविदः आत्मानं स्वं शब्दादि विषय बुद्धि ही प्रत्यय साक्षिणम ये विवेकिनः विदुः विजानन्ति तः आत्मविदः। बोले उस ज्योति को जो लोग आत्म स्वरूप से अर्थात शब्दादि जो विषय है, संकेत किया भगवत पाद शंकराचार्य ने, शब्दादि विषय अर्थात शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, इन बुद्धि प्रत्यय साक्षी से अलग होकर, ऐसा नहीं कि जैसे आंख से हम देखते हैं वैसे ब्रह्म को देख लिया, कान से सुनते हैं ऐसे ब्रह्म को सुन लिया, मुख से चखते हैं ऐसे ब्रह्म को चख लिया। बोले नहीं, इन पंच विषयों से बुद्धियादि जो वृत्तियां हैं उनसे इतर ये विवेकिनः विदुर विजानन्ति, जो विवेकी लोग जानते हैं, तह उन्हीं को क्या कहते हैं? बोले आत्मविदः, ऐसे जानने वाले लोगों को आत्मविद कहा जाता है कि ये तो आत्मा को जानने वाले हैं। ये पढ़ने का समय। फिर आत्मविदः, ऐसे लोग आत्मविद कहे जाते हैं। तो जो लोग बुद्धि वृत्ति से इतर पंचादि जो शब्द स्पर्श रूप रस और गंध हैं उनसे इतर जो आत्मा को हृदय में देखते हैं, असल में उन्हीं वही लोग जानते हैं। यदि कोई कहे मैंने इन चर्म चक्षुओं से ब्रह्म को देख लिया, तो वो कहीं से भी
जब भी कोई देखेगा, कहीं देखेगा, तो वो उसका अपना निज का अनुभव होगा। इसलिए भगवान आशुतोष क्या कहते हैं, उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना। देखो, पत्नी हो मेरी, अर्धांगिनी हो, सदा साथ रहती हो, लेकिन इस मामले में तुमको कोई अनुभव मेरा काम नहीं आने वाला है। इसलिए उमा कहाऊं, उमा अर्थात पार्वती, उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना, किसी और का अनुभव नहीं कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं, मैंने ये अनुभव करके देखा। और कैसे देखा, बोले हजारों वर्ष भगवान शिव समाधि में रहे, और जब समाधि से निकले, ये कथा ऐसी है छोटी सी, आपको 2 लाइन में बता दूं। भगवान शिव हजारों वर्ष समाधि में बैठे लगे, लागी अखंड समाधि अपारा, मानस में आप पढ़ेंगे, अखंड समाधि लग गई। अब पार्वती जी परेशान हो गई, भगवान शिव तो समाधि में बैठ गए, क्या करें, लेकिन अब कुछ कर भी नहीं सकती, उनको समाधि से तो निकाल भी नहीं सकती, बाहर नहीं कर सकती। तो जब भगवान शिव की सहज समाधि टूटी, तो तुरंत पार्वती पराम्बा भगवती आई, प्रणाम किया, स्वामी इस समाधि से निकलकर पहला अनुभव अपना बताइए, जो आपका पहला अनुभव हुआ हो। तो भगवान शिव कहते, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। इस समाधि से निकलकर मैंने एक ही चीज अनुभव की, और वो है कि संसार में भगवत भजन ही सत्य है। परोपकार, धर्म, दान, पुण्य, सत्संग, कथा श्रवण, गुरु सेवा, भगवत सेवा, तीर्थ यात्रा इत्यादि, ये सत्य है। और ये जगत तो स्वप्नवत है, सपना ही नहीं है, लेकिन स्वप्नवत है। दिखता तो सही है, सत्य है, लेकिन सत्य, जैसे आप सोते हैं, स्वप्न देखते हैं, तो क्या स्वप्न देखते हुए स्वप्न झूठा लगता है? उस समय सब कोई सुख का सपना चल रहा हो तो कितना मजा आता, आनंद आता है, और कहीं दुख का चल रहा हो तो उस समय आपको सुख की अनुभूति भी होती है और दुख की अनुभूति भी होती है। लेकिन जब जागते हैं, महाराज फिर वही दिन, फिर वही रात, फिर वही कमरा, फिर वही लोग, कितना अच्छा होता जो सपने में मिले थे, वैसी दुनिया। बोले सपने की दुनिया अपनी निराली है, लेकिन सपने की दुनिया कभी सही नहीं होती। बड़ी सुंदर लाइन कही ना, सपना कभी अपना, सपना कभी अपना हो ही नहीं सकता। सपना तो फिर सपना ही है, स्वप्न ही है। तो शिव जी से पूछा जब पार्वती पराम्बा ने, तो भगवान ने कहा कि सत हरि भजन, इसके इतर जगत सब सपना। जगत क्या है, बोले स्वप्नवती है। इसलिए जो लोग इन पंचादि विषयों से इतर उस ब्रह्म को हृदय में अनुभव करते अपना, उन्हीं को आत्मविदु, आत्मविद कहा जाता है। आत्मविदा तद विदु आत्म प्रत्यय अनुसारिणः, वो स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। यस्मात् परम ज्योतिषा ज्योति ही तस्मात् ते येव तद विदुन इतरे बाह्यार्थ प्रत्यय अनुसारिणः। अब अगला मंत्र कहता है, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम। इसको आप रोज ही पढ़ते हैं आरती में। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि, तमेव भांतमनुभाति सर्वम, तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। अगले वाले मंत्र, जो अभी मंत्र हम लोगों ने पढ़ा, वहां पर क्या लिखा, सभी ज्योतियों का ज्योति है। तो उसको थोड़ा विस्तार कर दिया, किन किन ज्योतियों का ज्योति है। तो इस संसार में मुख्य रूप से ज्योति तो सूर्य ही है, जो सबको प्रकाशित कर रही है। सूर्य के प्रकाश से हम जगते हैं, और सूर्य के अस्ताचल होने से हम सो जाते हैं। हमारी सारी क्रियाकलाप धीरे धीरे शिथिल होती चली जाती है। और जैसे ही प्रातः काल होता है, हमारे भीतर एक नई चेतना, एक नई ऊर्जा, नया संसार सामने होता है।
नई उमंग, एक नई प्लानिंग होती है। लेकिन शाम होते होते अब तो महाराज कुछ नहीं हो सकता, अब सो जाओ, कल करेंगे। तो बोले सूर्य मुख्य रूप से प्रकाश देता है, संसार को सूर्य चला रहा है। कहीं तो शास्त्रों में ऐसा भी कह दिया गया कि संसार को चलाने वाला कौन है? सूर्य। और आप देखिए सच भी है, सूर्य से ही हम संचालित होते हैं। सूर्य जैसे जैसे तेज प्राप्त होता है वैसे वैसे ऊर्जा बढ़ती है, और जैसे जैसे ढलता जाता है दोपहर के बाद, लंच के बाद, धीरे धीरे, इसलिए कहते हैं ना जितना काम 2-3 बजे तक हो जाए, उसके बाद तो फिर होता नहीं महाराज। तो क्या हुआ? तो बोले सूर्य मुख्य रूप से है, लेकिन सूर्य के बाद भी अन्य भी हमको प्रकाशित करते हैं, तो उन सब का नाम यहां पर लिया। न तत्र सूर्यो भाति, उस आत्मस्वरूप ब्रह्म में सबको प्रकाशित करने की क्षमता है। यहां तक सूर्य भी उसको प्रकाशित नहीं कर सकता। न चंद्र तारकम, न चंद्रमा। सूर्य के बाद किसका नाम आता है? चंद्रमा का। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दिन में सूर्य प्रकाशित करता है और रात को, हम लोगों ने पढ़ा था, विज्ञान में पढ़ाया गया कि, और चंद्रमा किससे प्रकाशित होता है? सूर्य के प्रकाश को लेकर ही चंद्रमा प्रकाशित होता है, जो रात में हमको प्रकाश देता है। तो सूर्य भी प्रकाशित नहीं कर सकता, चंद्र भी प्रकाशित नहीं कर सकता। न तारकम, ये जो नक्षत्र तारे हैं इनकी भी झिलमिलाहट चमक तो रहती है। बोले ये तो जब सूर्य चंद्र नहीं कर सकते तो तारे, बोले फिर नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि, विद्युतः न भांति कुतोयम अग्नि। बोले जब चंद्र और तारे प्रकाशित नहीं कर सकते, उसी से प्रकाशित होते हैं, तो बोले बताओ भला बिजली की क्या विशाख, और उसमें भी फिर भला अग्नि की क्या औकात। बिजली माने जो कड़कती है ना, चमकती है, आपने देखा होगा बारिश के समय में, ऐसी बिजली भी नहीं प्रकाशित कर सकती। तो बोले फिर भला बताओ अग्नि कहां से प्रकाशित करेगी? न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि, अग्नि कहां आएगी? तमेव भांत, बोले फिर उस प्रकाशित होने पर, उसके प्रकाशित होने पर, तमेव भांत, उसके प्रकाशित होने पर ही तस्य भाषा, तस्य माने ब्रह्म, उस ब्रह्म के ही प्रकाश से सारे लोग प्रकाशित होते हैं। सूर्य भी, चंद्र भी, तारे भी, विद्युत भी, अग्नि भी, या और भी आपकी दृष्टि में जो भी चमकने वाले चीज हो, सब में प्रकाश अगर कहीं से दिखाई दे रहा है तो वो किसका प्रकाश है? उस ब्रह्म का, उस चेतना का, उस आत्मविद महापुरुष के भीतर जो प्रकाशित ब्रह्म है उसी का ही प्रकाश है। तस्य भाषा, उसके ही भाषा से, उसके ही प्रकाशन से सर्वम इदम विभाति, इदम सर्वम विभाति। जैसे ईसावास्य उपनिषद में क्या कह दिया? ईसावास्यम इदम सर्वम, वैसे यहां क्या कहा? इदम सर्वम विभाति तस्य भाषा, उसके विभात होने से, उसके प्रकाशित होने से ही सभी कोई प्रकाशित होता है। अब उदाहरण के लिए आप अपना ले लें। सुबह के समय जब आप उठते हैं तो आप बिजली के होने से, सूर्य के होने से प्रकाशित होते हैं कि अपने होने से प्रकाशित होते हैं? सबसे पहले जब आप सुबह सोकर उठते हैं, सबसे पहली जब नींद खुलती है तो आपको ये भान होता है कि हाँ, अहम अस्मि, मैं हूं। मेरे होने के बाद फिर संसार की सारी चीजें हैं, आपका पानी का ग्लास है, आपका फोन है, आपका कमरा है, आपका अन्य जो दिनचर्या और रूटीन है वो है। यदि किसी दिन आपको ये लग जाए कि मैं ना हूं,
आप बताइए, आपको कोई तारे, कोई बिजली, कोई सूर्य, कोई चंद्र प्रकाशित कर सकता है? और जब कभी किसी व्यक्ति को ये भ्रम हो जाता है तो उसकी स्थिति क्या होती है? इसलिए हमारे होने से ही इनके होने की सत्ता है। समझ में आई? मेरे होने से सूर्य की सत्ता है, जब ये बात कही जाती है तो कोई गलत नहीं है। मेरे होने से चंद्र की सत्ता है जी। अगर आप ना हो तो सूर्य और चंद्र की सत्ता बेकार, आपके लिए किसी काम की है ही नहीं। और आपके हृदय में किसका प्रकाश है? अच्छा, कोई वहां टॉर्च लेकर के आपको बताने के लिए कि आप हैं? रात के बिल्कुल घने अंधेरे में भी आपको अगर मोमबत्ती जलानी है तो माचिस ढूंढना पड़ेगा, लेकिन आपको खुद को जानने के लिए किस टॉर्च और माचिस की जरूरत पड़ती है? कभी किसी दिन अंधेरे में कहें टॉर्च ले आओ जरा देखूं मैं कहां हूं, आप ये कहते हैं? आप रास्ता ढूंढने के लिए प्रकाश ढूंढ चाहिए, आपको कोई वस्तु, कोई सामग्री ढूंढने के लिए प्रकाश चाहिए, लेकिन स्वयं को स्वयं से जानने के लिए किसी प्रकाश की जरूरत। कहते हैं ना महाराज, इतना घना कोहरा, इतना घना अंधेरा था कि एक हाथ से दूसरा हाथ नहीं सूझता, दिखता था। लेकिन ऐसे घने अंधेरे या कोहरे में भी क्या आपको लगता है कि मैं नहीं हूं? आपको सदा लगता है कि मैं हूं। अच्छा बताओ, आपको कौन प्रकाशित कर रहा है? वहां किसी अन्य प्रकाश की जरूरत है? सूर्य के, चंद्र के, तारे के, बिजली के, अग्नि के? बोले किसी प्रकाश के बिना भी आप प्रकाशित हो रहे हो। यही तो कहा गया ना, तत्र सूर्यो भाति। ये आपकी तो बात कही जा रही, किसी दूसरे की थोड़ो, कि आपको किसी सूर्य चंद्र तारे की जरूरत नहीं है। आपको प्रकाशित होने के लिए आप स्वयं प्रकाशमान हो, स्वयं प्रकाशित सत्ता हो। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। मुझे लगता है अब ये मंत्र आप पढ़ें तो इसका अर्थ एक लाइन में तुरंत गूंज जाए। इसीलिए मंत्रों के अर्थ को जान लेने से मंत्रों की महिमा अधिक हो जाती है। तो हम स्वयं से प्रकाशित हैं, इस प्रकार का यहां पर ये मंत्र कहता है। फिर कहते हैं ब्रह्म ब्रह्मैव अमृतम वेदम अमृतम। वह ब्रह्म कैसा है? बोले अमृत स्वरूप है। ब्रह्मैव वेदम अमृतम पुरस्ताद ब्रह्म। और वो ब्रह्म कैसा है? बोले ब्रह्म ही सबके आगे है। इसको ऐसे पढ़े, पुरस्ताद ब्रह्म सबके आगे है। पश्चात ब्रह्म, आपके पीछे कौन है? ब्रह्म। आपके आगे कौन बैठा है? ब्रह्म। दक्षिणा दक्षिणाश ब्रह्म। उत्तरेण ब्रह्म, आपके दक्षिण ब्रह्म। उत्तरेण बाई तरफ ब्रह्म। अधश्च ऊर्ध्वं च, अध और ऊर्ध्व अर्थात नीचे और ऊपर। प्रसितम ब्रह्म, चारों तरफ ब्रह्म का ही विस्तार है, फैला हुआ है। ब्रह्मैव वेदम विश्वमिदम वरिष्ठम। और इस संपूर्ण विश्व में सबसे श्रेष्ठ, सबसे वरिष्ठ, या कहा जाए सबसे बूढ़ा, वरिष्ठ माने कहा, आप लोगों को कहा जाता है ना सेवानिवृत्त होने के बाद, क्या कहते हैं? वरिष्ठ नागरिक हो गए। तो हो सबसे बूढ़ा, वरिष्ठ का मतलब बूढ़ा कह दिया गया। तो इस संसार में सबसे बूढ़ा कौन है और सबसे जवान? बोले सबसे बूढ़ा भी वही है और सबसे जवान भी वही है। विश्वमिदम वरिष्ठम, विश्व में सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म स्वरूप ही है। लेकिन जैसे रज्जू सर्प की भांति इस संसार में भास रही है, वैसे ही इस ब्रह्म में ये संसार। सत्य क्या है? रज्जू।
लेकिन अंधेरे में पड़ी रज्जू को देखकर सर्प का भान होता है, लेकिन जब प्रकाश में देखते हैं तो सर्प मर जाता है। बोले महाराज मार दिया सर्प को, पाप लग गया। बोले महाराज कितने सर्पों को मारा होगा अभी तक, सोचो। क्या करें, वहां कभी सर्प था ही नहीं, जानना ही मार देना है, ध्यान रहे। इसीलिए वेदांत में जानना ही ज्ञान है, यहां ज्ञान और कोई है ही नहीं। सोई जान ही जय देहु जनाई, जानत तुम ही हुई जाई। जान लेने से क्या हुआ? बोले महाराज वहां पे सर्प तो चला गया, रज्जू ही रही, रज्जू जैसी ही हो गई। बोले ऐसे ही इस विश्व में ब्रह्म ही आगे, ब्रह्म ही पीछे, बाएं दाएं ऊपर नीचे, चारों तरफ ब्रह्म का ही प्रसार है, लेकिन ये संसार उसमें भाषित हो रहा है। जिस दिन जान लेंगे उस दिन वहां पर सर्प नाम रहकर रज्जु शेष रह जाता है। ऐसे ही संसार शेष न रहकर ब्रह्म ही शेष रह जाता है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब। जैसे जागने के बाद सपना टूट गया, कभी रहा नहीं, केवल और केवल आप वहां पे थे, वैसे ही ये संसार भी स्वप्नवत मिथ्या हो जाता है। लेकिन ध्यान रहे, आपके लिए होगा, सबके लिए नहीं होगा। क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये संसार अब तक महाप्रलय हो जाता। क्योंकि रोज ही हमें लगता है किसी न किसी महापुरुष को बोध हो रहा है। तो यदि एक बोध के बाद संसार रोज मरता रहता तो बचता कहां? बोले नहीं, जिसके लिए बोध होता है उसी के लिए संसार नहीं रहता। बाकी हमारे और आपके लिए तो ज्यों का त्यों महाराज खड़ा है, अपने दुख सुख को लेकर शाश्वत खड़ा है, तनिक भी उसमें कमी प्रतीत नहीं होती। इस प्रकार यहाँ पर इति द्वितीय मुंडके द्वितीय खंडः, द्वितीय मुंडक का द्वितीय खंड यहाँ पर विश्राम लिया। अब अगली कक्षा में हम लोग तृतीय मुंडक के प्रथम खंड में प्रवेश करेंगे, जो इस मुंडक उपनिषद की बड़ी सुंदर एक छोटी सी कथा है, जो आप बहुत ज़्यादा सुनते रहते हैं कि एक वृक्ष है, एक वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हुए हैं। ये सुंदर कथा के रूपक के रूप में अगली कक्षा में हम लोग चर्चा करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नारायण।